Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif, and today I am going to demonstrate a video demonstration regarding EndNote software. EndNote software is used for citation of references for research article or research proposal or thesis. रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पब्लिकेशन या थीसिस या इवन रिसर्च प्रपोजल में रेफरेंसेस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिसके बेस पे आप अपने रिसर्च को ऑथेंटिक बनाते हैं, चाहे एक आर्टिकल हो या रिसर्च प्रपोजल हो या थीसिस हो। यानी आपका जो काम है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो कि आपका टॉपिक है, आपने उस टॉपिक को गूगल स्कॉलर या पबमेड के जरिए सर्च करना है कीवर्ड्स के थ्रू, और जहां जहां से आपको जरूरत पड़ती है एक आर्टिकल में आपके टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, आप उनको अपने रिसर्च में ऐड करते हैं। लेकिन बगैर रेफरेंस के कोई भी रिसर्च, चाहे आर्टिकल हो, थीसिस हो या रिसर्च प्रपोजल हो, वो रेफरेंसेस के बगैर एक्सेप्ट नहीं हो पाती। अब रेफरेंसेस एक रिसर्च आर्टिकल में या थीसिस में चूंकि रेफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और आपका जो सुपरवाइजर है वो आपके रेफरेंसेस को चेंज भी कर सकता है कि ये रेफरेंस यहां पर नहीं होना चाहिए, ये रेफरेंस यहां पर होना चाहिए, तो उनको मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर आप मैनुअल मूव करेंगे तो उसके जो सीक्वेंसेस हैं और सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हम उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर है, लाइक मेंडले है, EndNote है। तो आज हम वीडियो ट्यूटोरियल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे EndNote पे। सो ये EndNote का मेन पेज है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये टूल बार है, जिसमें फाइल है, एडिट है, रेफरेंसेस है, ग्रुप है, टूल, विंडो और ये हेल्प, ये टूल बॉक्स है इसका। अब यहां पर हम देखें माई लाइब्रेरी है। इसमें अगर इसको हम देखें, ये ऑनलाइन सर्च है। आप इस EndNote के थ्रू ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, जैसे हम गूगल पे करते हैं या पबमेड पे करते हैं। फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंस स्टाइल है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि रेफरेंसेस के मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, लाइक विनकोर स्टाइल, ठीक है, APA स्टाइल, चिकागो स्टाइल या हार्वर्ड स्टाइल या नंबर स्टाइल, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंस स्टाइल होते हैं। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट पे कि आपकी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट कौन सा है। आया APA स्टाइल है या विनकोर स्टाइल है या हार्वर्ड स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है, तो उसके मुताबिक आप उसमें सेलेक्ट करें। तो लेट सपोज हम सेलेक्ट करते हैं विनकोर स्टाइल। अब इसमें हम यहां पर आगे डिस्कस करते हैं, जैसे ये न्यू रेफरेंस, ठीक है। आगे ट्यूटोरियल्स में हम डिस्कस भी करेंगे कि हमने एक नया रेफरेंस अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये इंपोर्ट है और ये एक्सपोर्ट। इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। लेकिन सबसे पहले इसमें हम एक और काम करते हैं कि यहां पर ये हमारी लाइब्रेरी, माई लाइब्रेरी है। तो इस लाइब्रेरी में मैं एक ग्रुप जनरेट करता हूं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल क्रिएट, मैंने ग्रुप कर दिया। टॉपिक मेरा कौन सा है, लेट सपोज ये मेरा टॉपिक है ल्यूकीमिया टॉपिक, ठीक है ना। तो ये मेरा ग्रुप जनरेट हुआ। आप 2 रिसर्च पे काम कर रहे हैं, आप 3 पे काम कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक आप अपने ग्रुप इसमें जनरेट कर सकते हैं। आगे ग्रुप में देखता हूं कि क्रॉनिक ल्यूकीमिया, तो इस तरतीब से मैं ग्रुप भी जनरेट कर सकता हूं EndNote पे। ये है EndNote में कॉन्फ़िगरेशन, यानी आप कॉन्फ़िगर करें। आप EndNote में अपना एक ईमेल अकाउंट दें, आप उसका पासवर्ड जनरेट करें इसमें, तो ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपके ईमेल आईडी के साथ। तो जब भी आप जरूरत पड़ेगी, आप एक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं
जिसमें आपने ये काम किया इन नोट पे, आप कहीं और पे जाके किसी और के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने जितने भी आपके रेफरेंसेस आपने अपने लिए जनरेट किए हैं, तो साइन करके आप अपने रेफरेंसेस उस लैपटॉप में ऐड कर सकते हैं व्हेन यू आर साइन अप टू इन नोट आईडी। ठीक है, ये रिसेंटली एडिट होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट आया, इसको भी मैं कर देता हूं न्यू। तो ये एक नया, जहां पर आप स्टार्ट लेना है, लाइक आपने स्टार्ट ली, थीसिस आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक पेपर लिया, पेपर में सर्च कैसे करूंगा, गूगल स्कॉलर के थ्रू या पबमेड के थ्रू। तो ये मेरे क्या है, सर्च इंजन है, जो कि यूजुअली यूज होते हैं रिसर्च पब्लिकेशन या थीसिस के लिए। तो गूगल स्कॉलर और पबमेड, इसके थ्रू हम पेपर देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है एक्यूट ल्यूकीमिया पे, तो मैं दे दूंगा एक्यूट ल्यूकीमिया। अब गूगल स्कॉलर जब आपने उसमें कीवर्ड्स दी, फॉर एग्जांपल ये मेरा कीवर्ड है, तो ये इसने 0.04 सेकंड में इतने पेपर सर्च किए, ठीक है। तो सपोज ये पेपर मैंने देखा और इस पेपर से मैंने यहां पर कुछ चीजें जनरेट की अपने लिए। क्या चीज जनरेट की कि मैं कहता हूं कि एक्यूट ल्यूकीमिया इज द टाइप of leukemia where there are more than 30% blast in bone marrow। ये मैंने उस पेपर से लिया, ये पेपर मैंने पढ़ा, इससे मैंने ये सेंटेंस ली। अब मैं इसको साइट करूंगा, तो अब ये देखें मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल आ जाते हैं, मिले, एपीए, चिकागो, हार्वर्ड और विनक्योर। चूंकि मेरा विनक्योर है तो इसलिए मैं इसको डाउनलोड करूंगा। ये रेफरेंस आ गया यहां पर, ठीक है। अब ये सेलेक्ट हुआ, अब आप वर्ड में जाएंगे, वर्ड में आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्टली यहां पर भी आप जा सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम यहां के थ्रू जाते हैं। यहां पर जब आप इननोट इंस्टॉल करते हैं, चूंकि सॉफ्टवेयर है इसके लिए आपको इननोट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये लिंक हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ। अब ये इननोट यहां पर है इंसर्ट साइटेशन, तो इंसर्ट साइटेशन है, इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन है, इंसर्ट नोट्स है। तो मैं इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन पे जाके, तो ये फर्स्ट रेफरेंस मेरे पास आ गया, ठीक है, ये रेफरेंस आ गया। जब मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने ये सॉफ्टवेयर के थ्रू की है। तो रेफरेंस को मैं लेके जाता हूं एक दूसरे पेज पे। इसी तरह अब मैंने एक और पेपर से कुछ और सेंटेंस लिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि acute leukemia can be classified into myeloid and lymphoid leukemia। ये मैंने एक और, अब अगेन लेट्स सपोज कि ये प्री ल्यूकीमिया, इस ए वाले पेपर मैंने देखा था। आप सर्च कर सकते हैं, और भी पेपर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेट्स सपोज मैं लिखता हूं कि ये वाला एपिडेमियोलॉजी ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। अगेन इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये आएगा, सेलेक्ट किया मैंने, एंड नोट से मैंने इसको डाउनलोड किया, ये सेलेक्टेड है। अगेन इंसर्ट साइटेशन 2, तो ये रेफरेंस नंबर 2 मेरे पास यहां पर
ऐड हुआ। अब विंडकेयर स्टाइल में क्या होता है कि विंडकेयर स्टाइल में सबसे पहले जो भी ऑथर होता है उसका नाम, फिर फुल स्टॉप, फिर जर्नल नेम, ठीक है, टॉपिक, फिर इसके बाद जर्नल नेम, ये 2004 में, ठीक है, इशू, वॉल्यूम और ये पेज नंबर, ठीक है। अगेन ऑथर नेम, टाइटल ऑफ द पेपर, जर्नल, ईयर, सेमीकोलन, वॉल्यूम एंड एज, एंड दिस 115 से लेकर 36 तक ये पेज नंबर होता है, ठीक है। एक और चीज जो कि जरूरी है कि जब आपने ये रेफरेंसेस को साइट करना है तो जो लेटेस्ट आपके पास रेफरेंसेस होते हैं यूजुअली वो साइट किया जाता है पेपर्स में। अब मैं एक और पेपर लेट सपोज लेता हूं कि मैंने कुछ और जनरेट किया, सेंटेंसेस लिए मैंने कि एक्यूट ल्यूकेमिया इज एन एग्रेसिव ल्यूकेमिया, ठीक है। एक्यूट ल्यूकेमिया क्या है? ये एग्रेसिव है, ठीक है ना। ये एक क्या है? एग्रेसिव ल्यूकेमिया है। अब क्या है, ठीक है। अगेन हम जाएंगे गूगल स्कॉलर पे। लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं इसके लिए हम एक अलहदा ट्यूटोरियल इंशाल्लाह करेंगे। ये पेपर है, इससे मैंने लिया नोट, डाउनलोड, अगेन यहां पर इंसर्ट साइटेशन और ये तीसरा नंबर। अब इसके फायदे क्या हैं? फायदा ये है कि ये 2 नंबर जो रेफरेंस है, ये 2 नंबर रेफरेंस, अगर मेरा सुपरवाइजर मुझे कहता है कि नहीं ये आपने फर्स्ट पे लेके जाना है, तो 2 नंबर पे कौन है? ये है सेंडलर, ठीक है, ये 2 पे है। इसको मैं लेके जाता हूं बिल्कुल स्टार्ट पे, ठीक है। तो यहां से मैंने कट किया और यहां पर मैं इसको पेस्ट करूंगा। ये मैंने पेस्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली अब देखते हैं कि जो रेफरेंस था सेंडलर ये फर्स्ट पे आ गया और यहां पर आ गया 2 नंबर पे एमरोजिक, ये 2 पे आ गया, ठीक है। तो अगर हम मैनुअली करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो सीक्वेंस होगी आपके पास साइटेशन होगी थीसिस में 100, 200, 300 तक होगी। तो जब आप उनको चेंज करेंगे मैनुअली तो पूरी की पूरी सीक्वेंस आपको चेंज करनी पड़ती है। लेकिन जब हम मेंडले पे या एंडनोट पे साइटेशन करते हैं तो जस्ट 1 क्लिक के थ्रू आप करके और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ये आपके लिए सीक्वेंस चेंज कर देगा। अब लेट सपोज 3 नंबर जो रेफरेंस है इसको मैं फर्स्ट पे लेके जाता हूं, ये है बॉडी जीपी, ये 3rd पे है, इसको मैं लेके जाता हूं फर्स्ट पे, ये पेस्ट किया मैंने। अब ये 1 पे चला गया। अब देखते हैं, पहले 3rd पे था, अब ये 1 पे चला गया। तो ये सीक्वेंस इससे डिस्टर्ब नहीं होती। तो इस तरतीब से हम रेफरेंसेस साइट करते हैं। अब हम एक और चीज जो कि इन नोट में यूजुअली हम करते हैं कि ये मेरे पास कितने हुए? 3 रेफरेंस, ये 1, 2, 3 रिसेंटली जो एडिट थे, इसको मैं अपने जो ग्रुप है लेट सपोज इसको मैं ट्रांसफर करता हूं ल्यूकेमिया में, ठीक है। तो ये ल्यूकेमिया में ट्रांसफर हुआ। इसको मैं ट्रांसफर करता हूं कि ये मेरा क्रोनिक ल्यूकेमिया वाला था, तो रेफरेंस मैंने क्रोनिक ल्यूकेमिया में ट्रांसफर किया। अगेन आपने रेफरेंस पे क्लिक किया, राइट क्लिक, फिर एड रेफरेंस टू ल्यूकेमिया, ठीक है, या क्रोनिक ल्यूकेमिया। इस तरतीब से आपके रेफरेंसेस ल्यूकेमिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। एंडनोट में एक और भी प्रॉपर्टी इसकी ये है एंडनोट की कि आप इसमें डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच कर सकते हैं। मींस कि आपके पास कोई पीडीएफ फॉर्म है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, आप उसको रिव्यू करना चाहते हैं तो आप इसको वो भी कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट, ये देखें अटैच वाला ये साइन है, आप इसको अटैच करें। और कोई भी आपके पास पीडीएफ वाला कोई भी मौजूद हो डॉक्यूमेंट्स तो आप इसके जरिए इसको अटैच कर सकते हैं और इसको रिव्यू कर सकते हैं। एंडनोट में
और भी अगर लेट सपोज मैं चाहता हूं इन नोट में सॉफ्टवेयर, आपने एक पेपर किसी जर्नल में आपने सेंड करना है और आपका स्टाइल था वेनक्योर स्टाइल, लेकिन वो पेपर कह रहा है कि नहीं, ये वेनक्योर स्टाइल में हमें नहीं चाहिए, हमारा जो फॉर्मेट है वो है एपीए स्टाइल में। तो आप डायरेक्टली इसको एपीए में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस वन। तो अब ये कन्वर्ट हुआ किस चीज में, एपीए स्टाइल में। एपीए स्टाइल में और वेनक्योर स्टाइल में कि यहाँ पर नंबरिंग नहीं आती 1 2 3, यहाँ पर नंबरिंग नहीं आती, जबकि अब हम इनर साइटेशन की तरफ जाते हैं तो वो हमें इस तरतीब से शो करती है, 1 2 3 नहीं होती, बल्कि ये एबीसी या जिस तरतीब से आपने रेफरेंसेस ऐड की हैं उस तरतीब से वो आपको दे देती है, जैसे बी, जैसे एस, जैसे एम। तो यहाँ पर भी इसी तरतीब से है बी, एम एंड एस। तो दिस इज एपीए स्टाइल। इस तरह आप स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। चिकागो स्टाइल, ये चिकागो स्टाइल है, तो ये चिकागो स्टाइल ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर आपके लिए चेंज कर देगा। तो इस सॉफ्टवेयर के ये फायदे हैं। तो होप सो कि आज का जो ट्यूटोरियल वीडियो है कि हमने कैसे साइटेशन करनी है इन नोट के थ्रू, तो अगेन हम एक और मर्तबा करते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल में कीवर्ड्स ऐड किए आपने यहाँ पर आए, यहाँ पर ये सेमीकोलन के जो साइन है आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको स्टाइल रिक्वायर्ड है आपने उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद इन नोट पे आपने उसको सेलेक्ट किया, ठीक है। वर्ड पे चले गए। वर्ड पे जाने के बाद यहां पर इंसर्ट, ठीक है, इन नोट इंसर्ट साइटेशन। तो ये है इन नोट सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल। होप सो कि आप लोगों को पसंद आ चुका होगा और आप लोगों को समझ भी आ चुका होगा। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इन नोट पे और भी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए इंशाल्लाह एक और वीडियो की तरफ जाएंगे।